एक छोटे से गांव में मनोज नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी आरती और एक छोटी सी बेटी चिंकी भी थी। मनोज के पास एक छोटा सा खेत था, वही उसके जीने का सहारा था। वही मनोज अनाज उगाता, बेचता और उसी से उनका घर चलता था। बारिश का मौसम आ गया। मनोज ने सोचा हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी ही होगी, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बारिश ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। दिन पे दिन बिना रुके आंधी तूफान के साथ बारिश पड़ती गई और मनोज की सारी फसल पानी में बह गई। ये देखकर मनोज बहुत परेशान हुआ और घर आकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई। आरती, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारी सारी फसल पानी में बह गई। अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, ये कैसे किस्मत है हमारी। हमारे घर की रोजी रोटी उसी खेत से चलती थी। आरती ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। वो दोनों इस बात से बहुत परेशान रहते हैं। दूसरी सुबह। देखिए, जो होना था वो तो हो ही गया। अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। हमें अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कहती हो। मुझे बाहर जाकर काम ढूंढना चाहिए। कोई ना कोई काम तो मुझे मिल ही जाएगा। आरती घर में खाना बना रही होती है। इसी बीच उनकी बेटी चिंकी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। इधर मनोज शहर में काम ढूंढता है। सेठ, मेरे लायक कोई काम है तो बताइए। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे यहाँ कोई काम नहीं है, चल निकल यहाँ से। पर उसे उस दिन कोई भी काम नहीं मिलता है और शाम को वो जब घर आता है तो आरती उसे चिंकी की तबीयत के बारे में बताती है। मनोज और आरती चिंकी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और इनके बचे कुछे पैसे चिंकी के इलाज में लग जाते हैं। अब उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। ना उनके पास पैसे बचे हैं और ना ही राशन। अब उनका पूरा परिवार भूखा रहने लगा था। अब तो चिंकी की तबीयत ठीक है। अब मैं भी काम करने जाऊंगी। इससे आपकी बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आरती चिंकी को घर का ध्यान रखने के लिए बोलकर निकल रही होती है। चिंकी कहती है, मम्मी, मुझे समोसा खाने का बहुत मन है। आप आते वक्त मेरे लिए समोसा लेके आना। ठीक है बेटा, जरूर लाऊंगी। ये बोलकर वो काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। आरती को एक छोटे से होटल में काम मिल जाता है। वो पूरे दिन मेहनत से काम करती है। शाम को होटल का मालिक उसे पूरे दिन के मजूरी के पैसे देता है और घर आते वक्त उसे याद आता है कि चिंकी ने उसे समोसा लाने के लिए कहा था, पर उसे आसपास कोई भी समोसे की दुकान नहीं दिखती। वो सोचती है क्यों ना वो समोसा बनाने का सामान ले ले और घर पर ही चिंकी को समोसा बना के खिला दे। वो दुकान से समोसा बनाने का सामान लेती है और घर चली जाती है। घर जाकर वो सबके लिए समोसा बनाती है। चिंकी और मनोज समोसा खाते हैं। अरे वाह, ये समोसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। हाँ, आरती, समोसे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ये बात सुनकर आरती बहुत खुश हो जाती है। उस रात आरती सोचती है, समोसे इतने अच्छे बने थे तो क्यों ना मैं घर पर समोसे बनाकर इसे बाजार में बेचूं। समोसे अच्छे होंगे तो बिक भी जाएंगे। सुबह वो मनोज से समोसे के बारे में बात करती है। मैं सोच रही थी, कल समोसे इतने अच्छे बने थे तो क्यों ना मैं घर पर समोसे बनाकर इसे बाजार में बेचूं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। तुम्हारे बनाए समोसे इतने अच्छे थे कि तुरंत ही बिक जाएंगे। ठीक है, फिर मुझे आज काम से जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन्हीं का सामान लेकर कल से शुरू करूंगी। दूसरी सुबह वो जल्दी उठकर समोसा बनाती है और उन्हें लेकर बाजार पहुंच जाती है। समोसे ले लो, गरम गरम समोसे। शुरू में तो कोई भी उसका समोसा खाने नहीं आता है, पर धीरे धीरे करके एक दो लोग समोसे खाने आते हैं। उनको समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे मुझे भी समोसे दो बहन। धीरे धीरे करके उसके सारे समोसे बिक गए। अरे वाह, मेरे तो सारे समोसे बिक गए और कमाई भी इतनी अच्छी हो गई। आरती बहुत खुश होती है और घर जाकर मनोज को सारी बात बताती है। मनोज भी ये सुनकर बहुत खुश होता है। अगले दिन वो पहले दिन से ज्यादा समोसे बनाकर ले जाती है। उसके समोसे इतने अच्छे थे कि दूसरे दिन भी लोग तारीफ करते नहीं थकते।
और शाम होने तक उसके सारे समोसे बिक जाते। ऐसा करके अब रोज वो समोसा बनाती और अब लोगों को उसके समोसे इतने पसंद आने लगे कि वो थोड़ी देर में ही बिक जाते। आरती बहुत खुश थी। अब उसके घर के पैसों की दिक्कत भी दूर होने लगे और सब खुश रहने लगे। कुछ समय बाद आरती ने अपनी बड़ी सी दुकान खोल ली जिसमें वो समोसे बनाती और मनोज समोसे बेचता।